जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों। राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह जप तप और दान पुण्य का महीना है, जिसमें प्रातः स्नान, पूजन और विशेष रूप से श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरिनारायण के निमित्त जो भी कार्य किए जाते हैं उनका पुण्य फल अक्षय होता है। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए हम आज आपको सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी और कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 17 की कथा। तो शुरू करते हैं राई माता की कहानी। एक गांव में राई नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। राई दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वह संस्कारी और धार्मिक लड़की भी थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और बड़े ही भक्ति भाव से उनकी पूजा करती थी। राई भगवान श्री कृष्ण को दामोदर कहकर पुकारती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि राई की भक्ति की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बांसुरी बेचने वाले का रूप धारण किया और गली गली में बांसुरी ले लो की आवाज़ लगाने लगे। राई ने अपनी माँ से कहा कि वह बांसुरी खरीदना चाहती हैं, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया और कहा, बेटी हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। राई यह सुनकर उदास हो गई। राई की उदासी देखकर उसकी माँ ने कहा कि वह कुछ अनाज लेकर बांसुरी वाले के पास जाए और उससे बांसुरी ले ले। राई यह सुनकर खुश हो गई और बांसुरी वाले को अनाज देने का प्रस्ताव दिया। भगवान कृष्ण ने अनाज लेकर उसको बांसुरी देने का वादा किया। जैसे ही वह अनाज लेकर आई, भगवान श्री कृष्ण ने उस पर फूंक मारी, जिससे भूसा उड़कर राई की आंखों में चला गया। इससे राई की आंखें बंद हो गई और वह बहुत तेज तेज रोने लगी। राई की माँ ने देखा कि उसकी बेटी रो रही है तो वह उसे समझाने लगी। राई ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक वैद्य का रूप धारण किया और कहा कि अगर कोई इलाज कराना चाहता है तो वह मदद कर सकते हैं। राई की माँ भाग भाग कर वैद्य के पास गई और अपनी बेटी की आंखों की समस्या उनको बतलाई। वैद्य ने कहा कि वे राई की आंखों से भूसा निकाल देंगे, लेकिन उसके बदले में उन्हें अपनी बेटी की शादी वैद्य से करनी होगी। राई की माँ पहले तो यह सुनकर बहुत परेशान हो गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह वह अच्छा ही कमाता है तो इससे अपनी बेटी की शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। राई की माँ ने वैद्य की शर्त मान ली और कहा कि पहले उसकी आंखें ठीक करे, फिर मैं आपकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगी। वैद्य ने राई की आंखों से भूसा निकाल लिया, जिससे उसकी आंखें खुल गई। अब राई की माँ ने राई और वैद्य की सगाई कर दी। उनका विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11वें दिन तय किया गया। अब राई की माँ शादी की तैयारी करने लगी, लेकिन जब वह सुनार और हलवाई के पास गई तो दोनों ने कहा कि उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के विवाह की तैयारियां करनी हैं। राई की माँ जहाँ जहाँ गई वहाँ उसे यही जवाब मिला और वह परेशान हो गई। शादी का दिन आ गया और गांव वाले सोच रहे थे कि राई की माँ ने कोई तैयारी नहीं की है तो विवाह कैसे होगा। तभी ढोल की आवाज़ आई और राई का दूल्हा दरवाजे पर आया। दूल्हा और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। राई की माँ ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह दुखी थी क्योंकि उसने कोई तैयारी नहीं की थी। भगवान कृष्ण ने राई की माँ की मन की बात जान ली और अपनी माया से उनकी छोटी सी झोपड़ी को महल में बदल दिया। विवाह की सभी तैयारियां हो गई और राई का विवाह
धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। विवाह के बाद राई को लेकर जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए, वहाँ राई को अलग महल में रखा गया। भगवान कृष्ण हर समय राई के पास ही रहते थे, जिससे उनकी दूसरी रानियों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक दिन सावन के महीने में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि राई के लिए तीज का त्योहार भेजना चाहिए। उन्होंने हंसों को गठरी में सोने के गहने और कपड़े देकर भेजा। जब राधा और रुक्मणी को यह बात पता चली कि भगवान कृष्ण राई के लिए उपहार भेज रहे हैं, तो उन्होंने हंसों को रोक लिया। उन्होंने हंसों को मोती चुगने का लालच देकर उनके पास फटे पुराने कपड़े और कांटे भर दिए। जब हंस राई के पास पहुँचे और उसने उपहार देखा कि इसमें तो फटे पुराने कपड़े और कांटे हैं, इससे राई बहुत दुखी हुई और वह भगवान से नाराज हो गई। जब भगवान कृष्ण उसे बुलाने आए तो राई उनसे बात नहीं करती थी, वह उनसे दूर रहती थी, लेकिन भगवान कृष्ण को भोग लगाती और उन्हें प्रेम से दही खिलाती। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि वह सारा दही खा लेंगे। जब राई ने देखा कि दही नहीं है तो वह चिंतित हुई। तभी भगवान कृष्ण गजरी के भेष में आए और दही बेचने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने राई से पूछा कि वह उदास क्यों है। राई ने बताया कि उसे भगवान से कोई संबंध नहीं रखना है, क्योंकि उन्होंने उसे भेंट में फटे पुराने कपड़े और कांटे दिए थे। वह नहीं जानती कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वे रास्ते में कहीं रुके थे। तब हंसों ने बताया कि राधा और रुक्मणी ने उन्हें मोती चुगने का लालच दिया था और वह उनके महल में रुके थे। भगवान कृष्ण ने अपनी रानियों को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने राई के साथ ऐसा क्यों किया। रानियों ने कहा कि जब से राई आई है, भगवान का ध्यान सिर्फ उसी की ओर रहता है, वह उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विवश होकर ऐसा करना पड़ा। भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि जो भक्त प्रेम से बुलाता है उन्हें वहाँ जाना ही पड़ता है। उन्होंने सभी रानियों को आश्वासन दिया कि वह कार्तिक महीने में राई को समय देंगे और बाकी समय राधा और रुक्मणी और सत्यभामा को। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी सभी रानियों को संतुष्ट किया। यह कथा हमें बताती है कि प्रेम और भक्ति का महत्व कितना बड़ा है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान का प्रेम और सम्मान मिलता है। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 17 की कथा। पिछली कथा में हमने राजा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम की एक पौराणिक कथा का श्रवण किया था और इसी कथा में देवऋषि नारद मुनि ने वेद व्यास द्वारा कही गई कार्तिक मास के महत्व की चर्चा सुनाई थी और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। राजा पृथु ने देवऋषि नारद मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान श्री हरि के पूजन की महिमा का वर्णन करिए। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, श्री विष्णु पूजन किसी भी भाव से किया जाए सदैव मंगलकारी और फल प्रदायक होता है। भगवान विष्णु का पूजन करने वाले को परम पद की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय कलिंद पर्वत पर सुभा नाम का एक राजा शासन करता था। राजा सुभा एक आदर्श शासक थे जो अपनी प्रजा को संतान की तरह प्यार करते थे। वे धार्मिक आचारों का पालन करते थे और सदैव सत्य और न्याय की रक्षा करते थे। परंतु उनका पुत्र धर्मकेश बड़ा ही दुष्स्वभाव का था। धर्मकेश राजा का पुत्र अपने पिता के विपरीत एक अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था। उसका जीवन चोरी, जुआ, मदिरापान और पर स्त्री गमन में ही व्यतीत होता था। राजा ने उसे
कई बार समझाने का प्रयत्न किया और डराया भी, लेकिन वह अपने दुष्ट मार्ग से नहीं हटा। एक दिन तो धर्मकेश ने राजा की छोटी रानी पर कुदृष्टि डाली। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। इसके बाद धर्मकेश जंगलों में भटकने लगा, भक्ष और अभय का सेवन करता, धन की चोरी करता और वैश्यगमन करता रहता। जंगल में भटकते हुए एक दिन धर्मकेश वृंदावन पहुंचा। वहां उसने सत्यव्रत नामक एक वैष्णव को देखा जो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर श्री राधा कृष्ण की पूजा में लीन थे। सत्यव्रत केवल कंदमूल का सेवन कर जीवन व्यतीत करते थे। सत्यव्रत भक्ति में डूबकर कभी रोने लगते तो कभी प्रसन्न मन से भाव विभोर होकर नाचने लगते। यही उनका नित्य आचरण था। सत्यव्रत की भक्ति देखकर धर्मकेश ने उनकी नकल करने की कोशिश की। एक दिन धर्मकेश वैश्य के पास जाकर सत्यव्रत के समान आचरण करने लगा। वह भगवान की भक्ति में होकर नाचने लगा, लेकिन अचानक ही वहां राजा के सिपाही आ पहुँचे और धर्मकेश की हत्या कर दी। उसकी मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमलोक ले गए। जब यमराज ने देखा तो यमराज सिंहासन से उठ गए और अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि किसी भी विष्णु भक्त को यमलोक में नहीं लाना चाहिए। धर्मकेश ने मरने से पूर्व कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की थी। अंततः वह विष्णुलोक का अधिकारी है। यमराज ने कहा कि धर्मकेश की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यमराज ने धर्मकेश को भगवान की महिमा बताते हुए कहा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, क्योंकि जहाँ शालिग्राम है वहीं गंडकी नदी है और अन्य तीर्थ भी है। धर्मकेश तो अज्ञानी ठहरा, उसकी समझ में यह सब ज्ञान की बात कहाँ आती। उसने यमराज से पूछा कि हे यमराज, हे यमदेव, भगवान श्री कृष्ण ने अन्य नदियों की अपेक्षा गंडकी नदी को ही अपने लिए क्यों चुना? ऐसा प्रश्न राजा पृथु ने भी एक बार नारद मुनि से पूछा था। तब यमराज ने उन्हें वही बात बताई जो राजा पृथु को नारद जी ने जो उत्तर दिया था, वही उत्तर यमराज ने भी धर्मकेशु को बताया। किसी समय वेशिरा नामक ऋषि गंगा के तट पर लोक कल्याण के हेतु तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा को उनके पास भेजा। वहां पहुंचकर मंजुघोषा ने अपने नृत्य द्वारा उनका तप भंग करने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसने जैसे ही ऋषि के चरणों को स्पर्श किया, ऋषि के रोम खड़े हो गए। लेकिन मंजुघोषा को यह भ्रम हुआ कि ऋषि पर उसका जादू चल गया है, इसलिए उसने बिना संकोच किए उनके गले में अपना हाथ डाल दिया, जिससे अप्सरा ने ऋषि के तप को भंग कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दिया कि वह तुरंत ही नदी बन जाए। ऋषि का श्राप सुनकर मंजुघोषा भयभीत होकर रोने बिलखने लगी और बोली, हे मुनि, मुझे क्षमा करे, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ। मंजुघोषा की प्रार्थना सुनकर ऋषि को दया आ गई और वो उससे बोले कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शीला रूप हो जाएंगे, तब वे तुम्हारे अंदर स्थित होंगे और उस समय तुम ही भगवान को धारण करोगी। यह मेरा श्राप तुम्हारे लिए वरदान ही सिद्ध होगा। यमराज ने धर्मकेश से कहा कि उसने जाने अनजाने में जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, उसी के फलस्वरूप वह वैकुंठ का अधिकारी हो गया है। उसी क्षण भगवान विष्णु के पार्षद वहां उपस्थित हुए और दिव्य रथ पर बैठाकर धर्मकेश को भगवान विष्णु के धाम ले गए।
इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हर समय भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। विशेष रूप से कार्तिक मास में तुलसी दल द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति चाहे वह पापी ही क्यों न हो, यदि अनजाने में भी तुलसी से भगवान की पूजा करता है, उसे 7 समुद्रों का फल प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण भी करना चाहिए। ऐसी ही कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी साझा करें, जिससे आपके परिवारजन भी कार्तिक के कथा श्रवण के पुण्य के भागी बन सके। धन्यवाद।